कोई दल आज 240 सीट पाया नहीं दिखता। फिर भी आज हमारे विपक्ष के नेता ये जश्न मना रहे कि आज एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी 240 बीजेपी अकेले को सीट प्राप्त हुआ और 293 सीट्स और एनडीए सरकार को बहुमत मिलने के बावजूद भी 200 संख्या भी जो आज 100 संख्या भी जो सीट प्राप्त नहीं हुआ हमारे इंडी गठबंधन के लिए, वो आज तुलना करना चाहते कि वो जश्न मना रहे। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभापति महोदय, जो आज 240 सीट पूरा इंडी गठबंधन मिलाने के बावजूद भी 233 ही बनता, मगर ये हमारे विपक्ष के नेता बार बार बता रहे कि आप हार गए इस चुनाव में, इसलिए कि आप 400 पार जो नारा दिए वो प्राप्त नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, कोई अगर अपना पेरेंट अपने लड़के को 100 मार्क प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य लेकर जो परीक्षा में उनको चुनौती देता है, अगर परीक्षा में वो 90 मार्क आने के बाद ये हमारे कांग्रेस के नेता बोलते ये फेल हो गया बच्चा। दूसरी ओर और एक लड़का 100 मार्क के लिए परीक्षा में वो सभापति महोदय, दूसरी ओर एक लड़का 100 मार्क के लिए जो परीक्षा में हाजिर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क प्राप्त होने के बाद वो समझता है कि वो परीक्षा पास हो गया। मैं विपक्ष के नेता को आज बताना चाहता हूँ कि आज लगातार 3 चुनाव में 2014 हो, 2019 हो और 2024 में तीनों चुनाव के अंदर जितने कांग्रेस सीट प्राप्त हुआ, आज अकेला भारतीय जनता पार्टी आज 240 प्राप्त होने के बाद अब कम से कम 200 भी प्राप्त नहीं हुआ। एक अगर बच्चा एक बार फेल हो गया तो समझ सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में उसको बिठा सकते हैं, मगर 3 बार कांग्रेस नेता के नेतृत्व में लगातार कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स फेल होना, ये कांग्रेस से संभव हुआ, आपके कांग्रेस के नेता से ही संभव हुआ। आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने के बाद और ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी आज पास नहीं हुआ, मतलब आपको सोचना पड़ेगा आपके नेतृत्व के बारे में। हमारा नेतृत्व जो है, मोदी जी ने ये 60 साल के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और 40 साल लगभग 1980 के बाद आज कोई भी दल आज 200 सीट प्राप्त नहीं हुआ, चाहे आपके यूपीए 1 हो या यूपीए 2 भी हो। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 240 सीट होना ये मामूली बात नहीं। ये देश के लोकसभा चुनाव के साथ ही चारों राज्यों में भी आज चुनाव हुआ, जो आंध्र प्रदेश एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ एनडीए सरकार का। ओडिशा एक इतिहास, पहली बार बीजेपी सरकार में आना, और आज सिक्किम में भी हो, आज पहली बार एनडीए सरकार बनाना, और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। उतना ही नहीं, जहां कांग्रेस राज है, कांग्रेस शासन में है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। मैं अब बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस का सफाया हो गया, 4 के 4 सीट आज बीजेपी हासिल किया। कर्नाटका में आज बीजेपी सरकार रहने के बावजूद भी आज 19 सीट आज एनडीए प्राप्त किया।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद भी आज एनडीए 19 सीट प्राप्त किया और सिर्फ 9 सीट। तेलंगाना में जहां मैं वहां से आता हूं, तेलंगाना में आपके सरकार बन के 5 महीने भी नहीं हुआ, जो गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह कर किस तरह आज लोग तड़प रहे, आज बदलाव चाह रहे। तेलंगाना में भी विकल्प के रूप में बीजेपी की ओर देख रहे। आज तेलंगाना में 8 सीट प्राप्त होने के बाद 35% वोट हासिल करना यह बीजेपी के संभव है। मैं विश्वास जताता हूं सभापति महोदय, जब भी तेलंगाना में चुनाव हुआ जरूर डबल इंजन सरकार बनने का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। उत्तराखंड में भी जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे सीट हासिल किया, इसलिए मैं बार बार चुनाव के समय में मैं तेलंगाना के अलावा कई राज्यों में भी मेरा प्रवास हुआ। जहां भी देखो कांग्रेस का दो ही नारा था, संविधान और उसके बाद आरक्षण का मुद्दा। मैं पूछना चाहता हूं आरक्षण के बारे में, आज कांग्रेस का कोई नैतिक हक नहीं है आज बात करने का। मोदी जी सरकार आरक्षण के बारे में सिर्फ 10 साल के अंदर कोई आरक्षण घटा नहीं, बदला। और आज मोदी जी ने SC, ST, OBC के अलावा आज 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। ये मोदी जी सरकार, जो असंभव मानते थे आप, संभव करके दिखाया। आप 10 साल में यूपीए में रहने के बाद भी नहीं दिया, ये अलग आरक्षण दिया गया। उत्तराखंड ने SC, ST, OBC के अलावा सवर्णों के लिए जो गरीब परिवार के थे उनके आर्थिक रूप से उनको भी अलग आरक्षण दिया। उसके अलावा और 10% EWS को दिया गया। उत्तराखंड ने 70 साल से जो आरक्षण नहीं था, 370 धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार SC, ST, OBC को आरक्षण दिया जा रहा, ये मोदी जी का सरकार। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप कितने प्रचार करें, दुष्प्रचार करें, आप फेक वीडियो बनाए प्राइम मिनिस्टर का, किस तरह फेक वीडियो बनाकर और दुष्प्रचार करें चुनाव के समय में। उसके बाद गृह मंत्री के बाद ये आरक्षण के बारे में किस तरह आप फेक वीडियो बनाकर आपके कांग्रेस के सोशल हैंडल्स के माध्यम से दुष्प्रचार करने के बाद भी आज जनादेश आज एनडीए के ओर दिया गया। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय लेते हुए, मोदी जी सरकार का जो संकल्प है विकसित भारत, आपका जो है विभजित भारत, लोग आज विकसित भारत के आज अनुकूल जो जनादेश से गिराया गया, इसलिए मैं आपका जो आज ये प्रस्ताव रखा गया महामहिम राष्ट्रपति का, उसका समर्थन करते हुए मैं धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद।